आजकल लोगों को मोमोज बहुत पसंद है। कई लोग इसे बाहर से मंगवा के खाते हैं और कई लोग घर पे बना के। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो मोमोज आप घर पे बनाते हो वो ऑफ वाइट या येलो कलर के होते हैं, लेकिन जब आप मोमोज बाहर से मंगवाते हो तो वो सफेद चमकदार होते हैं। अब ऐसा क्यों, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जो मोमोज आप घर पे बनाते हो वो मैदे के बनते हैं और उसमें फाइबर नहीं होता, इसीलिए वो ऑफ वाइट या येलो कलर के होते हैं। लेकिन जो मोमोज आप बाहर से मंगवाते हो बनते तो वो भी मैदे के ही हैं, लेकिन उसे सफेद या चमकदार बनाने के लिए उस पे बेंजोइल पेरोक्साइड का ब्लीच किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए सफेदी के चक्कर में मत पड़ना। जो घर पे आप लोग मोमोज बना रहे हो या फिर ऑफ वाइट कलर के मोमोज खाने के लिए एटलीस्ट ठीक तो हैं। पूरी दुनिया में कोरियन लड़कियों की स्किन और उनका फेस सबसे खूबसूरत माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोरियन लड़कियां एक स्पेशल तरह की ट्रीटमेंट या थेरेपी लेती हैं? उस थेरेपी का नाम है स्लैप थेरेपी, यानी कि थप्पड़ थेरेपी। वो पूरे दिन में अपने चेहरे पर 30 से 40 बार थप्पड़ मारती हैं। लेकिन डोंट वरी, वो थप्पड़ जोर से लगाया गया थप्पड़ नहीं होता है। धीरे धीरे अपने चेहरे पर 30 से 40 बार थप्पड़ मारने से चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। वो आपके स्किन को इंप्रूव करता है और आपकी एजिंग घटाता है और आप यंग दिखना शुरू हो जाते हो। तो गाइस, क्या आप भी स्लैप थेरेपी लेना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। पुराने समय में लोग तांबे के बर्तनों को बहुत इस्तेमाल किया करते थे, पर बीच में इनका चलन कम हो गया था। लेकिन तांबे के बर्तनों की खासियतों की वजह से लोग फिर से इन्हें खरीद रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं, पर सवाल यह कि ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा है कि तांबे के बर्तनों में रात में पानी भर के रखने से और फिर सुबह उठते ही इसी पानी को खाली पेट पीने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इनफैक्ट इनमें खाना खाने से, पानी पीने से आपकी बॉडी की बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? क्या आप लोग भी तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स के इंटरव्यूज में बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाते हैं आपके दिमाग को परखने के लिए, और मुझे तो ऐसे सवालों को सुनने में और उनका जवाब देने में बड़ा मजा आता है। तो चलो एक ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मान लीजिए कि आपके पास 7 केले हैं और उन्हें आपको 8 जनों में बराबर बांटना है, लेकिन शर्त यह है कि आपको केलों को काटना नहीं है। तो अब आप ये काम कैसे करोगे, यही आपको बताना है। सोचिए, आराम से सोच लिया? तो चलो मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए, आपको करना क्या है, उन 7 केलों का शेक बनाना है और फिर उसके बाद आपको 8 जनों में बराबर बांट देना है। आपको केले काटने भी नहीं पड़े और बराबर बट भी गए। गाइस, है ना इंटरेस्टिंग सवाल? ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं या फिर आपके फेस पर मुहासे हैं या फिर आपकी स्किन साफ नहीं है, उसके पीछे का कारण हो सकता है आपके खून का साफ ना होना। और अगर आप अपने खून को घरेलू नुस्खे से साफ करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक हेल्थ टिप है। आपको क्या करना है, आपको लगातार 1 महीने तक खाली पेट किशमिश का पानी पीना है। जी हाँ गाइस, किशमिश का पानी यानी कि रेजिन का पानी आपके खून को साफ कर देगा और आपके दाग धब्बे मुहासे सब मिटा देगा। केला आज की भागती दौड़ती जिंदगी में स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और नौकरी पेशा बैचलर लोगों के लिए किसी वरदान फ्रूट से कम नहीं है। ना काटने का झंझट, ना धोने का झंझट, छीलो और खा लो। लेकिन क्या आपको पता है कि केला कभी भी शाम को या रात को नहीं खाना चाहिए? मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि केला अगर आप शाम को या रात को खाते हैं तो आपको तेज खांसी होने की समस्या हो सकती है। इनफैक्ट आयुर्वेद के हिसाब से केला खाने का सबसे सही समय सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक ही है। गाइस, ये हेल्थ टिप जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार 4 लड़के मुंबई घूमने गए और वहां पर उन्होंने एक टैक्सी भाड़े पे की। एक्चुअली उस टैक्सी के ड्राइवर सरदार जी थे। अब हुआ कुछ यूं कि बोरियत की वजह से वो चारों लड़के जोक्स क्रैक करने लगे और उनमें से कुछ जोक्स सरदारों पर थे। जब भी वो सरदारों वाले जोक्स क्रैक करते, सरदार जी को बड़े ध्यान से देखते, लेकिन सरदार जी कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे थे। जब पूरा दिन खत्म हो गया तो उतरते वक्त उन चारों लड़कों ने सरदार जी को कहा कि हमने सरदारों पर इतने जोक्स क्रैक किए, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? तो उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और 100 रुपए देते हुए कहा कि अगर तुम्हें पूरी मुंबई में कोई सरदार भिखारी मिल जाए तो उसे मेरी तरफ से 100 रुपए दान कर देना। वो चारों लड़के पूरे दिन मुंबई घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं सरदार भिखारी दिखाई नहीं। तब उन्हें समझ में आ गया कि हम मजाक जरूर उड़ाते हैं, लेकिन इससे मेहनती लोग होते भी नहीं हैं। गाइस, इन सरदारों के लिए एक हाथ तो बनता है। गाइस, हम लोग फ्यूचर में पानी पिएंगे नहीं,
खाएंगे। हो गए ना हैरान? बट ये बात सच है। एक्चुअली प्लास्टिक की बोतल्स का पानी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसी के लिए हमारे डॉक्टर्स ने वाटर के छोटे छोटे से कैप्सूल बनाए हैं। अब इन छोटे छोटे से कैप्सूल को अपने मुंह में रखो, ये मुंह में बस्ट होंगे और आपके पानी की पूर्ति हो जाएगी। इन्हें ओहो कैप के नाम से जाना जाता है। बस इसके ऊपर की लेयर उतारो, अपने मुंह में रखो और हो गया। इस वंडरफुल डिस्कवरी के लिए एक लाइक तो बनता है। महज 8 साल की उम्र में 6 पैक है, और वो भी एक लड़की के। ओह माय गॉड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद वो इंडिया की नहीं होगी, लेकिन आप गलत हैं। वो इंडिया के जोधपुर के एक छोटे से गांव की लड़की है और उसने अंडर 10 कैटेगरी में 12 मिनट 50 सेकंड में 3 किलोमीटर की दौड़ लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट पूजा विश्नोई, जिसके विराट कोहली भी दीवाने हैं और उसे पॉकेट रॉकेट कह के बुलाते हैं। अब पूजा 2024 में ओलंपिक में पदक जीतने की तैयारी कर रही है और उसके इस अचीवमेंट के लिए विराट कोहली फाउंडेशन उसकी मदद भी कर रहा है। सो गाइस, इस छोटे से पॉकेट रॉकेट के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, अगर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर गए हैं तो आप लोगों ने हवा महल तो जरूर देखा होगा, लेकिन हवा महल के बारे में एक फैक्ट शायद आप नहीं जानते। पूरी ही दुनिया में हवा महल इकलौती ऐसी बहुमंजिला इमारत है जिसकी नींव है ही नहीं, यानी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बिना नींव के खड़ी है। इसके आगे की वॉल की मोटाई 8 इंच है, जिसके सहारे 5 मंजिला इमारत को खड़ा किया गया है। पूरी ही दुनिया में ऐसा आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना शायद ही आपको देखने को मिले, जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग फ्लैट सरफेस पर सालों से खड़ी है। गाइस, इंडिया भी आर्किटेक्चर में किसी से कम नहीं है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। महज 8 साल की उम्र में 6 पैक है, और वो भी एक लड़की के। ओह माय गॉड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद वो इंडिया की नहीं होगी, लेकिन आप गलत हैं। वो इंडिया के जोधपुर के एक छोटे से गांव की लड़की है और उसने अंडर 10 कैटेगरी में 12 मिनट 50 सेकंड में 3 किलोमीटर की दौड़ लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट पूजा विश्नोई, जिसके विराट कोहली भी दीवाने हैं और उसे पॉकेट रॉकेट कह के बुलाते हैं। अब पूजा 2024 में ओलंपिक में पदक जीतने की तैयारी कर रही है और उसके इस अचीवमेंट के लिए विराट कोहली फाउंडेशन उसकी मदद भी कर रहा है। सो गाइस, इस छोटे से पॉकेट रॉकेट के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, अगर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर गए हैं तो आप लोगों ने हवा महल तो जरूर देखा होगा, लेकिन हवा महल के बारे में एक फैक्ट शायद आप नहीं जानते। पूरी ही दुनिया में हवा महल इकलौती ऐसी बहुमंजिला इमारत है जिसकी नींव है ही नहीं, यानी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बिना नींव के खड़ी है। इसके आगे की वॉल की मोटाई 8 इंच है, जिसके सहारे 5 मंजिला इमारत को खड़ा किया गया है। पूरी ही दुनिया में ऐसा आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना शायद ही आपको देखने को मिले, जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग फ्लैट सरफेस पर सालों से खड़ी है। गाइस, इंडिया भी आर्किटेक्चर में किसी से कम नहीं है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है।